नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मजेदार। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो पुराने बुक में एक्सरसाइज 3.3 है। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन वन से लेकर के सेक्शन वन का वन से लेकर के मैं सिक्स तक करूंगा। बाकी का सारे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं इसी वीडियो में करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, ये है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो ये मेरा इक्वेशन वन है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन वन को लेकर के चलता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें y का वैल्यू मैं इन द फॉर्म ऑफ x निकालने की कोशिश करूँगा। तो कितना हो जाएगा, ये 14 सॉरी ये y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये हो जाएगा ये। तो मेरा ये क्या हुआ, ये आउटपुट मशीन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन टू में पुट कर दूंगा। तो लिखेंगे, इसको मैं इक्वेशन ए मान लेता हूँ। लिखेंगे पुट इक्वेशन ए इन टू, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x माइनस y का वैल्यू 14 माइनस एक्स, 14 minus x, this is equal to 4. So this implies x minus 14 minus minus plus x, and this is equal to 4. यहाँ से अगर हम लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो x है x, 2x माइनस 14 को अगर मैं इधर कर दूं कितना आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस 14। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 18 बाई 2 मीन्स 9, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया स्टूडेंट, 9। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, इसका जो है ये x का वैल्यू, ये जो इक्वेशन a है इसमें मैं पुट कर दूंगा तो डायरेक्ट मेरा y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in a, then y is equals to 14 minus 9, so y is equals to 5। hence आप लिख दो यहाँ पर, hence x equal to 9 and y equals to 5। this is the solution of equation number 1 and 2। तो ये क्वेश्चन मेरा वन का वन कंप्लीट हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जिससे कि ऐसे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। ये मेरा जो वन है क्वेश्चन, इसको मैं इसी तरह से करूँगा, यहाँ पर t का वैल्यू या s का वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी भी का वैल्यू निकालो, आपको इसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो ये भी एक इक्वेशन बन गया इन द फॉर्म ऑफ टी, एस का वैल्यू आ गया, इक्वेशन ए हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें मैं पुट कर दूंगा इसका एस का वैल्यू इसमें, तो मेरा क्या देता है, चलो देखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो दिस इंप्लाइज, अब मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू of s, सॉरी, तो s में पुट करेंगे, s का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, s का वैल्यू कितना आया, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ पर क्या करना है हमें, 3 और 2 कैल्सियम लेना है, 3 और 2 कैल्सियम हो जाएगा 6,
अब ये 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 2, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक स्टेप में उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 3 2 6 प्लस 2t, ये हो गया। और प्लस इसमें मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3t एंड दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आ रही है एक बात। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर लाइक टर्म को हम लोग ऐड करेंगे। लाइक टर्म कौन है, 2t और 3t। तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2t और 3t 5t, 5t डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, कितना आ जाएगा ये 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 इसको मैं इससे करूंगा तो क्या 6 6 36 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 5t is equal to 36 minus 6. This will be 30. And t is equal to, therefore t equal to 30 by 5 means 6. x का t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, t का वैल्यू मेरा आ गया 6। अब मैं क्या करूंगा, इस t का वैल्यू को पुट कर दूंगा इसमें, इस इक्वेशन a में, तो मेरा कितना इसका वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन a, यहीं पे हमें पुट कर दो, कितना आएगा x। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 मीन्स 9। सो s इज इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू व्हाट, t इक्वल टू 6। सो दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, 1 का 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आप लोग खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको 1 और 2 मानना, आप इसको खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। मैं क्वेश्चन 4 को बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये पॉइंट वाला डेसिमल वाला है। तो डेसिमल को देखकर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये पॉइंट वाला है, तो पॉइंट देखकर घबराना नहीं है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 है, 1 को हम लेकर चलते हैं। 1 इम्प्लाइज डेट, मैं थोड़ा इसमें छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। मैं इसमें क्या करता हूँ, x का वैल्यू निकालता हूँ इन द फॉर्म ऑफ y, है ना। तो कैसे बनता है देखो, आप जैसे मैं पहले बताया था उस तरह से बना सकते हो। y का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x निकाल करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आ जाएगा ये 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.3, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। अब मैं क्या करूँगा, इसे सिंपल फॉर्म लिख दूंगा, 1.3 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.3y बाय 0.2। अब मैं इस ये पॉइंट 1 डिजिट के बाद यहाँ भी है, 1 डिजिट के बाद यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यानी मैं इसको x को अगर अच्छे से लिखूँ तो आ जाएगा 13/2 माइनस 3/2y। ये इक्वेशन मेरा a हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को उठाकर 2 में पुट कर दूंगा x का वैल्यू के रूप में। सो दिस इम्प्लाइज पुट a इन 2, इक्वेशन a इन 2। जब 2 में पुट करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर 0.4 इंटू ये क्या चला आएगा 13/2 माइनस 3/2y। ये x के जगह पर मैंने इसका वैल्यू डाल दिया, ये x है, इसके जगह पर मैंने ये डाल दिया, प्लस का 0.5y एंड दिस इज इक्वल टू 2.3, ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट वाला है, कहीं भी पॉइंट छूटा तो मेरा आंसर नहीं मिलेगा, मैच करेगा, ठीक है। तो ये क्या है 0.4 है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 0.4 इंटू यहाँ से क्या करो 2 आप एलसीएम ले लो तो आएगा 13 माइनस 3y आ जाएगा, ये 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सो दिस इम्प्लाइज, इसको आप काट दो, ये खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 13 में से 3 चला गया, कितना बचा 10,
10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2y, है ना, क्योंकि 0 पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, 2.0 हो जाएगा, प्लस 0.5y, दिस इज इक्वल टू 2.3। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने ये लाइक अनलाइक में से लाइक घटा दिया था इसको। यहाँ क्या है 0.2 है, तो ये 13 माइनस 3y/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 0.2 आया। अब मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों से, तो ये 13 है तो 13 टू 26, एक डिजिट के बाद पॉइंट, माइनस ये कितना है 3 है तो 3 टू 6, 6 0.6 प्लस 0.5y एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ से इसे मैं फेंक दूंगा इधर और इसको मैं इधर कर दूंगा। देखो 0.6y यहाँ पर है, यहाँ पर 0.5y है, तो बड़ा कौन है 0.6y है। मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये साइन बड़ा माइनस का हो गया, यानी कि माइनस 0.1y इज इक्वल टू, मैं इसको जब इससे माइनस करूंगा तो आएगा 0.3, ठीक है 0.3। अब यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो कैंसिल हो गया पहले ही वो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/1, यानी कि 3, तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा यहाँ पर, ये इस इक्वेशन ए में, तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मैं सोल्व कर चुका हूँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये 5 जो क्वेश्चन नंबर है ये रूट में है, ठीक है, इसे मैं कैसे सोल्व करूंगा चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये रूट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, सिर्फ देखने का लगता है कि ये रूट में है तो क्या हो गया, जबकि वैसी बात नहीं है। ये क्या है √2x और √3 है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को पकड़ूंगा, सेम प्रोसेस है, √2x इज प्लस 3y √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर कह दूं, यहाँ से √x को यहीं रख दूं, सॉरी ये मेरा रॉन्ग हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकाल लूँ इन द फॉर्म ऑफ y, तो कितना हो जाएगा √3/√2 इंटू y, ये साइन माइनस के साथ, इसको मैं रख लेता हूँ a। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को a इक्वेशन को पुट कर दूंगा 2 में। नाउ पुट a इन 2 में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू √3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आया है माइनस √3/√2 इंटू y प्लस का, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, ये प्लस नहीं क्या है माइनस, ये क्या था मेरा यहाँ पर था माइनस √8y, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे थोड़ा सोल्व कर लूंगा। सोल्व करने का क्या तरीका है रूट वाले का, तो सिर्फ ध्यान रखना है कि √3 इंटू -√3/√2 इंटू y माइनस √8y एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाई, अब देखो √3 को √3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 होता है, 9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। तो डायरेक्ट आप ऐसे करें, जब सेम सेम रूट में रहता है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो जो अंदर का नंबर होता है वही हो जाता है, √2 इंटू वाई माइनस √8y, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से y को कॉमन लेना है, y कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, ये -3/√2 माइनस √8, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं ये y को, ये पूरा टर्म को फेंक दूंगा उधर, पूरा टर्म को फेंक दूंगा उधर, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ये इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं मुझे, -3/√2 माइनस √8। अब मैं किसी भी, आप जानते हो एनीथिंग डिवाइडेड 0 is divided by any number, then this will be give 0, the answer is 0, so y is equals to 0। अब ये 0 का y का वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगा इसमें, तो मेरा वैल्यू x का आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर मेरा y का वैल्यू कितना आ गया है 0।
अब मैं क्या करूंगा, यहीं पर अगर कहीं रख सकते हो तो रख दो। यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, इसमें लिखेंगे, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से नहीं दिखेगा। चलो आगे नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। यहाँ पर क्या मेरा दिया हुआ है, यानी कि x का जो मेरा वैल्यू आया था वो कितना आया था, देखिए बच्चों अब यहाँ पर मेरा इक्वेशन ए था x इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई रूट टू वाई, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation A. So this implies x is equals to minus root 3 by root 2 into what is the value of y? 0. So it will be also 0. Hence x is equals to 0 and y is equals to 0. ये मेरा हुआ आंसर। तो देखिए रूट देखने से लग रहा था आंसर क्या आया, 0, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वही निकल करके भाग गई, 0 0 मेरा आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो है मेरा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रूट थ्री एक्स बाई टू, और ये तो मैं इसको आप लोग के लिए छोड़ दूं, अगर नहीं होगा नहीं बनेगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसे सोल्व कर करके बता दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल, जैसे मैं बताता हूँ पिछले क्वेश्चन को बताते गया हूँ उसी तरह से इसको भी करना है। अब कर करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कितना हो रहा है, या हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।